प्रदेश के उपचुनाव में अमरोहा की भाजपा प्रत्याशी संगीता चौहान ने जीत का परचम लहराया है, जिसके बाद उन्होंने जनता से मुखातिब होते हुए अपनी जीत का श्रेय जनता और अपने पति चेतन चौहान के कार्यों को दिया। मैं श्रेय इसमें भारतीय जनता पार्टी और उसकी नीतियों को दूंगी और मेरे पति चेतन चौहान जी ने यहाँ पे जो 28-29 साल में कार्य किया उनको। तो यहाँ पर जो जिस तरीके से यहाँ पर जो है वोटों की ध्रुवीकरण का आरोप तक लगा रहे हैं विपक्षी वोटों के ध्रुवीकरण का आरोप लगा रहे हैं विपक्षी पार्टी वाले, उसके लिए बताएंगे आप? विपक्ष का तो काम यही है, उनकी भावना ऐसी है, हमेशा से वो इसी तरह से बात करते हैं। हमारी सरकार में किसी जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं है, सब स्कीम सब पे लागू है, कोई धर्म पे अपेक्षित नहीं होता, कोई वर्ग अपेक्षित नहीं होता। जो मकान मिलते हैं, गैस के चूल्हे मिलते हैं, ऐसा नहीं कि एक को मिल रहा है दूसरे को नहीं मिल रहा। दूसरी पार्टियों ने ऐसी राजनीति की, हमारी पार्टी ऐसी राजनीति नहीं। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश के 7 जो सीटें थी उपचुनाव की, उसमें सब में जो है बढ़त हासिल हुई, एक सीट को छोड़ के उत्तर प्रदेश की। तो आप ये क्या मानती है, ये योगी जी की जीत है, योगी फैक्टर चला है या मोदी फैक्टर चला है? देखिए, मोदी जी तो है ही बहुत बड़े, विश्व में बड़े हैं, और योगी फैक्टर स्टेट में डेफिनेटली काम किया है, उन लोगों को उनका बहुत बड़ा योगदान है। आपकी सीट जो है वो सीधे सीधे मॉनिटरिंग इस पे मुख्यमंत्री कर रहे थे, और इसके लिए जो है आप इस सीधे सीधे स्टेट गवर्नमेंट का जो आपका अधूरा कार्य के लिए आप बोल रही हैं बार बार, तो आपको बहुत कम समय मिलेगा, तो आप उसके लिए कैसे मतलब उसको पूरा करेंगे अपने लक्ष्य को? देखिए, ऐसा है, मैं बैंक में जनरल मैनेजर रही, हर क्वार्टर में हमारे को एक लक्ष्य दिया जाता था जो हमेशा मैं अचीव करती थी। तो ये तो इसमें फिर भी 1.25 साल है, बहुत समय है, लक्ष्य जरूर पूरे होंगे, और जो लक्ष्य मैं ठान लेती हूँ वो पूरा करती हूँ। माननीय चेतन जी भी ऐसे ही थे, मैं उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि तभी दे पाऊंगी जब मैं उनके द्वारा किए गए काम, अधूरे काम पूरे करूँ। विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के आने के पहले विपक्षियों के खिलखिलाते चेहरे जो नतीजों के आने के बाद खिसियानी बिल्ली की तरह मासूमियत में बदल गए। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में नौगावा सादात विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को मिली करारी हार के बाद कांग्रेस के जश्न के मंसूबों पर पानी फिर गया। मिठाई से भरी गाड़ी लेकर कांग्रेस के नेता वापस जाने लगे। मीडिया के सवाल पर बीजेपी सरकार पर ठीकरा फोड़ते हुए कांग्रेसियों ने कहा कि मशीनें इनके कब्जे में हैं, मैं इसको जीत नहीं मानता, और बस यही कहते हुए अपनी गाड़ी लेकर रफू चक्कर हो गए। एक मिनट, मीठा ये हमारा निजी काम से हम आए थे मीठा लेकर, और ये जो है आज के चुनाव को मैं तो कोई महत्व देता नहीं हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो पूरा चुनाव देश में चल रहा है फिलहाल जो ये करा रहे हैं, मशीनें उनके कब्जे में हैं, ये बूथ कैप्चर कर देते हैं, और मैक्सिमम अपना जो वोटर परसेंटेज है बूथ का, पूरे देश में सबसे ज़्यादा वोटिंग जो है वो नौगावा में देखने को मिली हुई है होगी आपको। आप चाहे देख लीजिए, 80, 85, 90% तक वोटिंग है। अगर ये वोटिंग मुस्लिम बूथ पे हुई होती तो मैं इसका विश्वास कर सकता था, लेकिन ये वोटिंग ऐसे बूथ पे हुई है जिस बूथ पे पूरे दिन कोई वोट डालने नहीं आया, और उस पर हमें 90% वोट निकली, लगभग 36 बूथ ऐसे। अच्छा, जो मीठे डिब्बे जो आपने रखे हैं गाड़ी में हैं, तो क्या लगता है ये नहीं, ऐसा नहीं। मीठा देखिए, मीठा तो खिलाना, अभी दिवाली आ रही है तो मीठा तो सब लोगों को एक हमारे यहाँ फेस्टिवल मनाया जाता है, तो बीजेपी ने तो सबके फेस्टिवल खराब कर ही रखे हैं, तो हम लोग तो ध्यान रखते हैं। तो सोचा था कि 1-5-2 काज हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, और ये परिणाम को भी आप इसको सीरियसली मत लीजिएगा, आप इनसे कुछ होने वाला नहीं है। ये जैसे ही सरकार बर्खास्त होगी ना, 22 के चुनाव आप देखिए, प्रियंका गांधी की ऐसी आंधी चलेगी, इनकी धोतियां सब उड़ा के ले जाएंगे, टेंशन मत। तो फिलहाल तो आंधी तो चली है योगी की है, मोदी की। जिस बिहार में भी इन्होंने एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, जिनकी सत्ता होती है, शासन प्रशासन जिनका होता है, वो जहाँ चाहे जिस बूथ पे चाहे उस बूथ पे कितने वोट डलवा लें, मशीनें इनके हाथ की होती है। तो इसे जीत नहीं मानते? नहीं, मैं इसको महत्वता नहीं देता हूँ। जब से योगी जी और मोदी जी यहाँ पे आए हैं, तब से जो लोकतंत्र जिस तरह से तड़ो मड़ो उन्होंने पेश किया है सबके सामने, इसको हम जीत नहीं मानते। ये सिर्फ एक मजाक चल रहा है इलेक्शन के बाद। अमरोहा से KKD न्यूज़ संवाददाता मुजम्मिल हुसैन की रिपोर्ट।